जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। सूर्या हॉलैंड सिटी के सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने वहीं के दीपक अग्रवाल, रोशन अग्रवाल और स्वर्णा अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे आपराधिक मामलों, खासकर सीपी केस के तहत फंसाने की धमकी दी जा रही है। यह बातें सोसाइटी के लोगों ने रविवार को प्रेस वार्ता आयोजन कर कहा। सोसाइटी में रहने वाली समाज सेवी सुधा राजस्वी मिश्रा ने बताया कि उन लोगों पर मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर महिला सुरक्षा अधिनियम के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने की लगातार धमकी मिल रही है। फ्लैट मालिकों और उनके परिवारों को मानसिक दबाव में रखा जा रहा है, जिससे उनकी शांति और सुरक्षा भंग हो गई है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन, सोसाइटी प्रबंधन और नगर निगम से कई बार मदद मांगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस निष्क्रियता ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने के लिए मजबूर किया है। सूर्या हॉलैंड सिटी के निवासियों ने सभी मीडिया संस्थानों, प्रशासनिक अधिकारियों, मानव अधिकार आयोग और न्यायपालिका से इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेने का आग्रह किया है। आप सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के करवद निवेदन है कि आप हमारे इस निवेदन को प्रशासन तक और पूरे समाज में फैलाने का कष्ट करें, ताकि हम जिस उत्पीड़न को आज सह रहे हैं, यह सिर्फ एक सोसाइटी का मुद्दा नहीं, ये पूरे समाज में एक हीन मानसिकता की परिचायक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्या हॉलैंड सिटी, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, यहाँ दीपक अग्रवाल, स्वर्णा अग्रवाल और रोशन अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कभी झूठे सीपी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। यहाँ के लोग उनके मानसिक दबाव में इस कदर जी रहे हैं कि उनकी दिनचर्या खराब हो गई है। कई लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ग्रसित हैं। वे झूठा आरोप लगाते हैं, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे करके किसी भी तरह का पुरुष प्रताड़ना वाला केस कर देते हैं झूठा, जिससे एक पुरुष मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से और समाज में हीन भावना से ग्रसित होकर कहीं लायक नहीं रहता है। आप जान रहे हैं कि समाज में इस तरह के जो चलन में है, ये लोग बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्तों के द्वारा डराते हैं, धमकाते हैं, और जब उनसे सामूहिक रूप से बोला जाता है कि आप इस तरह ना करें, तो वो धमकी देते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रंगदारी वसूलना। और आप यहाँ उपस्थित महिलाओं से पूछ सकते हैं कि किस किस तरह की समस्याओं से उनको अवगत होना पड़ता है, और इनको इंजॉय करते हैं ये लोग केस करके। इनमें थोड़ा सा भी नैतिक वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, समाज में रहने लायक ये लोग नहीं। एक तरह की ये लोग साइलेंट किलर हैं, उस दिमक के समान है जो एक साथ रह करके पूरी सामाजिकता की, मनुष्यता की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, और जिसके कारण एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति, जान, माल और साख तीनों की क्षति हो रही है। तो मुझे आप सबों से यही कहना है कि आप हमारी इस समस्या को सार्वजनिक करते हुए हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। और कई बार इस संबंध में हम लोग स्थानीय पुलिस, सोसाइटी प्रबंधन और नगर निगम की सहायता से कुत्तों को हटवाया, लेकिन ये फिर से कुत्तों को ले आते हैं, क्योंकि इनके जहन में ही है कि हम किस तरह लोगों को परेशान करें, लड़ें। ये एक बहाना खोजते हैं किसी से उलझने का, जिसपे यहाँ पे सोसाइटी में आप देखेंगे कि कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बोलना क्या, घर से निकलना छोड़ दिया है, बहुत बीमार चल रहे हैं, जिनपे इस तरह का आप समझ सकते हैं कि थाना पुलिस और केस में आम जनता अगर फंसे तो उसका क्या स्थिति होता है। और हमारे पास भी वही स्थिति हमारे साथ भी अभी हो गई है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी समस्या आज भी वही है जैसे कि आज से 2 महीना पहले थी। हमने सनहा दिया, FIR दर्ज कराया, ना तो आज तक कुत्ते हटाए गए हमारी सोसाइटी से, ना इनको कोई धमकी थ्रेटनिंग दी गई। और जहाँ तक पता चला है कि ये लोग अभी फिर से जिन लोगों ने गवाही दी है इस केस में, इनको बेल मिल गया है, और बेल मिलने के बाद इन्होंने सबसे फिर से मारपीट और क्या किया था, रंगदारी वगैरह
इनका रंगदारी धमकी देना। कितने लोगों का केस हुआ अभी तक? कितने लोगों का केस किया? ये अभी रिसेंट 15 लोग और पहले के 6 लोग सोसाइटी में। और आप ऐसे समाज में पता करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तो सिर्फ एक सोसाइटी की बात है। इनका ये मतलब एक तरह का ये इनका पेशा है, काम है। और वो लोग वहाँ यहाँ उपस्थित थे जिनके ऊपर ऑलरेडी 2 साल से उन्होंने केस झेले हुए हैं और वो केस करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सिकन नहीं, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिस है कि वो जान रहे हैं कि हम झूठा केस किए हैं, हारना है। लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित तो वो लोग हो रहे हैं, जैसे कि आज हम प्रताड़ित हैं। हमारा सुख चैन दिनचर्या सारा चीज़ डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया जो कि अभी 9-10 के स्टूडेंट्स हैं। महिलाओं को इस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं कि उनका घर से निकलना मुश्किल है। आगे क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से हमारी बात हो रही है, हमने अपनी मांगें रखी हैं। अब देखा जाए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी साथी हैं। मतलब हम लोग अभी एक नर्सरी क्लास में हमने अभी कदम रखा। ये हमारा पहला केस है जिसके वजह से हम लोग आज पहली बार थाने में गए होंगे जितने लोग यहाँ पे हैं। और ये इसमें माहिर, इन्होंने PhD कर रखी है इस तरह के केसों में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिसयूज़ ऑफ जुडिशरी, ये लोग जुडिशरी का, कानून का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं और कानून को दुरुपयोग करके भया दोहन करते हैं और एक धंधा बना रखा है। मुझे तो लगता है कि इनका एक सिंडिकेट चलता है और ये हमेशा सबको भय लड़ाई। देखिए ये फ्लोर पे इस गंदगी के कि हम लोग इतनी ही औरत क्यों आए हैं। अभी और भी औरतें आना चाहती ही चुकी हैं, कहीं हम लोग भी ना बन जाए और हम लोग पे भी कहीं आरोप ना हो जाए और हम लोग पे भी केस ना चलने लगे। इन्होंने तो आदमी, औरत, बच्चों को तक फंसा दिया। अभी आगे भी लोग वो धमकी देता है कि हम आपके बच्चों को भी फंसा देंगे अगर आप बोलिएगा तो। इसलिए डर के मारे और लेडीज सामने नहीं आ रही है। हम लोग कुत्तों से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी परेशान, ट्यूशन आना जाना। और बच्चे हैं, अकेले ट्यूशन जाओ तो नीचे आके देखना पड़ता है कि बच्चे आ गए घर, सेफ नहीं आए। वो रोते हुए कभी कभी घर आते हैं कि मम्मी कुत्ते ने दौड़ा लिया। दुकान नहीं जा पाते क्योंकि कुत्ता है बीच में, तो फिर दुकान कैसे जाए, तो फिर हम लोग उसके साथ उतरना पड़ता है। नाम बताइए। रेखा सिंह, यमुना टाट। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।